मेरे दर्शक साथियों, मैं आप सभी को अपने एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं पुनः हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक 1773 का रेगुलेटरी एक्ट यानी इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित एवं नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा यह कोई पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली थी। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी गई। इस अधिनियम के प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया। यानी इस अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया एवं इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। इसके द्वारा मद्रास से बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले यह स्वतंत्र थे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे, मगर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए मद्रास और बम्बई के गवर्नर। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई। यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या हुआ, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने, यानी कोई अपना वो व्यापार नहीं कर सकता था, और न ही भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित यानी गैर कानून कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। यानी पहले कंपनी पर किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं था, मगर ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ जाने के बाद कंपनी पे नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। यानी इसके तहत भारत में वो राजस्व यानी कि उसका जो भी इनकम था उसका जानकारी, और नागरिक और सैन्य मामलों की, यानी उसके पास कितना सैन्य था और जो भी नागरिक था भारत में कितने नागरिक, उसका भी जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। उम्मीद है आप दोस्तों कुछ समझ पाए होंगे। मैं और बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।